मेरे दोस्त रोहित को शहर के बाहर एक पुराना घर किराए पर मिला था। काम के सिलसिले में उसे अकेले रहना था और वो जगह सस्ती भी थी। घर देखने में बहुत सामान्य था, लेकिन अजीब बात यह थी कि सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था जो बाहर से बंद था और उस पर मोटा ताला लगा हुआ था। घर देने वाले ने साफ कह दिया था, इस दरवाजे को कभी मत खोलना, ये घर सस्ता इसलिए है। रोहित हंस पड़ा। ऐसी डरावनी बातें मत सुनाओ भैया, मैं अकेला रह रहा हूँ। शुरुआत के 2 दिन सब ठीक चला, लेकिन तीसरी रात रोहित को ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चल रहा हो। उसने नीचे जाकर देखा, कुछ भी नहीं। अगले दिन उसे ताले पर हलचल सी सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा अंदर से खटखटा रहा हो। उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना, खो दो, प्लीज खोल दो, बहुत अंधेरा है यहाँ। रोहित डर गया, लेकिन उसने समझा कोई प्रैंक कर रहा होगा। रात में उसने सीढ़ियों के नीचे मोबाइल का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग छोड़ दी। सुबह जब वीडियो देखा, उसकी सांसें अटक गईं। रात 3:16 पर वीडियो में सीढ़ियों के नीचे से दरवाजा खुद ब खुद हिला और कैमरे के सामने एक काली परछाई झांकती दिखी, बिना चेहरा, बिना आंखों के। वो सीधा सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और कैमरा ब्लर हो गया। अब रोहित का सोना बंद हो गया। वो हर वक्त सहमा रहता। 5वीं रात ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा खुला और अंदर सिर्फ अंधेरा था। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। अंदर एक बहुत संकरी सुरंग थी, लेकिन दीवारों पर खून से हाथों के निशान थे और फर्श पर लिखा था, तू भी अब यहीं रहेगा जैसे मैं हूं। उसी रात से रोहित गायब है। उसका मोबाइल पुलिस को बिस्तर पर मिला और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, अब एक और आत्मा आ गई। ये जगह और भारी हो गई। रोहित के गायब होने के 1 हफ्ते बाद उसका छोटा भाई अभय उस घर में पहुंचा। वो मानने को तैयार नहीं था कि रोहित यूं ही कहीं चला गया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी, मामला रहस्यमय है कहकर, लेकिन अभय को यकीन था उस घर में कुछ छिपा है। वो रात में उसी कमरे में रुका जहां रोहित रहता था। सीढ़ियों के नीचे अब भी वही टूटा हुआ दरवाजा था, खुला हुआ, और उसके अंदर से लगातार ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अभय ने दरवाजे के आगे कैमरा लगाकर रख दिया और खुद सोने का बहाना किया। रात के ठीक 2:59 पर कैमरा ब्लर होने लगा और फिर एक आकृति रेंगते हुए बाहर आई, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, इंसानी परछाई जैसी, लेकिन उसकी गर्दन उलटी थी। वो सीधा अभय के बिस्तर के पास आकर रुक गई और कैमरा बंद हो गया। सुबह अभय जगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। कमरे की दीवार पर बस खून से लिखा था, वो तेरा भाई नहीं रहा, अब तू भी नहीं रहेगा। अभय डर के मारे थर थर कांपता रहा। उसने उसी समय वो सुरंग देखने का फैसला किया। वो टॉर्च लेकर अंदर घुसा। सुरंग बहुत लंबी थी, लेकिन हर दीवार पर खुरच खुरच के नाम लिखे हुए थे, रोहित, प्रियंका, मनोज, नीलम और लगभग 50 नाम और। आखिरी दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा था और उसमें कुछ लिखा था, जो देखेगा वो यहीं रहेगा।